नवरात्रि के किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी, होगी धन वर्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां रुवा पर। हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां देवी के स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर कुछ विशेष वृक्षों को छूने का महत्व बताया जाता है। इन वृक्षों को छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष जैसे कष्टों का समाप्त होता है। नवरात्रि में इन वृक्षों की पूजा और छूना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो हमें शांति और सकारात्मकता की अनुभूति देती है। इस संदेश को समझाने के लिए हमें धार्मिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से वृक्षों की महिमा को समझने की आवश्यकता है। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान कुछ वृक्षों को देव वृक्ष या देवी वृक्ष माना जाता है, जिन्हें मां काली के स्वरूप में देखा जाता है। ये वृक्ष धर्म में गहन महत्व रखते हैं और हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। विज्ञान भी इसे समर्थन करता है, क्योंकि वृक्ष मनुष्यों को मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पूजा के माध्यम से हम न केवल अपने आत्मा को शुद्धि और शक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि प्राकृतिक संतुलन को भी बनाए रखते हैं। पेड़ पौधों का महत्व अत्यधिक है। न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करके जीवन देते हैं, बल्कि वे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को भी शोधते हैं और उसे स्वयं अवशोषित करते हैं। ये पेड़ पौधे हमें शीतल छाया और ताज़ा हवा प्रदान करते हैं। नवरात्रि के समय में कुछ विशेष पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन्हें छूने से हमारी किस्मत के ताले खुल जाते हैं और हमारा सौभाग्य चमक जाता है। ये पेड़ पौधे हमारे शास्त्रों में गुणकारी माने जाते हैं, क्योंकि उनमें साक्षात देवता होते हैं और अनेक बीमारियों का उपचार उनकी जड़ी बूटियों में छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में पेड़ पौधों का महत्व बताया है। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे वृक्षों का राजा माना जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्वयं कहा है। पीपल वृक्ष की आयु सबसे अधिक होती है और इसलिए इसे सर्वशक्तिमान माना जाता है। इसका महत्व पूजा और पाठ में भी अत्यधिक होता है। पंडित जी बताते हैं कि पीपल में 3 कोटि देवताओं का वास होता है और इसे अमृत का वृक्ष भी कहा जाता है। इस वृक्ष की पूजा और सेवा से हम अपने जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध कर सकते हैं। पीपल को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है और इसे प्रायः सभी प्राकृतिक उपचारों का संग्रह माना जाता है। इसका पेड़ भगवान विष्णु का निवास माना जाता है और इसकी पूजा से आरोग्य, सुख, समृद्धि का वरदान मिलता है। नवरात्रि के समय पीपल के पेड़ को छूने का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय शक्ति का अधिकतम प्रवाह होता है। यही कारण है कि नवरात्रि को शक्ति पर्व कहा जाता है, क्योंकि इस समय माता रानी की आध्यात्मिक शक्ति हमारे धरती लोक में प्रवेश करती है। इस पृथ्वी लोक में सभी पेड़ पौधों में जीवन की शक्ति निहित होती है और यहाँ जीव जंतु, चल अचल और सभी प्रकार की वस्तुओं में प्राण होता है। नवरात्रि के समय कुछ विशेष पेड़ पौधे होते हैं, जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है। इन्हें छूने से सभी प्रकार की समस्याएं, दुख, तकलीफ, रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि इस समय शक्ति का अधिक प्रवाह होता है और इसका असर सभी दोषों को दूर करता है। आज मैं आपको 3 देव वृक्षों के बारे में बताऊंगी, जो आपके जीवन को सुखद और समृद्ध बनाने में मदद कर सकते हैं। इन्हें छूने से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप इसे मिस कर देते हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि नवरात्रि केवल एक ऐसा पर्व होता है जिसका आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक होता है। 9 दिनों के भीतर आप लंबी पूजा या पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन 9 दिनों में ही आप अपनी समस्याओं और गरीबी को स्वयं ही दूर कर सकते हैं। जिस वृक्ष के बारे में मैं बता रही हूँ, वह सभी के घर के आसपास आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा गया है, तो कृपया जय माता दी जरूर लिखें। आपके कमेंट से हमें काफी हर्षित होता है और हमें उत्साहित करता है। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं
तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है। आप सभी के लिए यहाँ ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। अगर आप राशिफल के चैनल का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आपका समर्थन मिलेगा। मैं आपको उन सरल उपायों के बारे में बताती हूँ जो हमारे गुरुदेव ने सिखाए हैं और जो सरल और प्रभावी होते हैं। ये उपाय रामबाण की तरह होते हैं जो अचूकता से काम करते हैं। 3 पौधों के बारे में जानकारी पाने के लिए कृपया मेरे वीडियो को ध्यान से देखें। नवरात्रि के समय में देव वृक्ष की पूजा का महत्व अत्यधिक है। इसके अंतर्गत बेल का वृक्ष विशेष महत्व रखता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है कि ये देवी स्वरूप माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं के अंश इसमें निवास करते हैं। इसलिए इस वृक्ष की पूजा से धन, गुण और पराक्रम की प्राप्ति होती है। इसे नवरात्रि के समय में विशेष भाव से पूजने से व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और वह धनवान और समृद्ध होता है। नवरात्रि के समय में बेल के वृक्ष को माता नौ दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छूने का महत्व है। इसके परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति उपवास व्रत रखते हैं उनकी थकान और सुस्ती समाप्त हो जाती है। इसे संध्या काल में किया जाना चाहिए और बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे व्यक्ति को धन, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घी के दीपक को जलाने के फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। ध्यान दें कि यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी। नवरात्रि के समय में उपवास रखते समय हमारे शरीर में थकान महसूस होती है और ऊर्जा की कमी होती है। इसलिए बेल वृक्ष को छूने से और उसके पत्तों को खाने से ऊर्जा मिलती है। अनेक संत महात्माएं बेल के पत्तों को खाकर तपस्या की हैं और सिद्धियां प्राप्त की हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि के समय में बेल पत्र खाने से मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। बेल के पत्तों को खाने से सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से भी सिद्धि प्राप्ति होती है। जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में थकान महसूस होती है और ऊर्जा की कमी होती है। इसलिए बेल वृक्ष को छूना और उसके पत्तों को खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। अनेक संत महात्माएं बेल के पत्तों को खाकर तपस्या की हैं और सिद्धियां प्राप्त की हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि के समय में बेल पत्र खाने से मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। बेल के पत्तों को खाने से सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से भी सिद्धि प्राप्ति होती है। नवरात्रि के समय में जो कार्य लंबे समय से सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनमें सफलता प्राप्त करने के लिए बेल वृक्ष के प्रति समर्पण और आदर्श का महत्व बड़ा होता है। जब भी समय मिले, शाम के समय में बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना और उसकी पूजा करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के समय में बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाने से व्यक्ति की सभी प्रकार की दुख और दर्द दूर होते हैं। सिंदूर युक्त गंगाजल का चढ़ावा गरीबी को मिटाने में सहायक होता है, जबकि तेल चढ़ाने से व्यक्ति को भाग्य की प्राप्ति होती है। बेल के तीनों पत्तों में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के स्वरूप माने जाते हैं और इन पत्तों पर ओम और हरि का चित्रण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के समय में यदि आप अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो एक विशेष उपाय कर सकते हैं। यह उपाय नवरात्रि के समय में बेल के वृक्ष की जड़ में तांबे की अंगूठी को दबाना है। जब आप इसे दबाते हैं और फिर इसे पहनते हैं तो इससे आपकी जागरूकता बढ़ती है और आप सुरक्षित रहते हैं। बेल के वृक्ष को स्वयं जागरूक माना गया है और इसकी ऊर्जा नवरात्रि के समय में अत्यधिक बढ़ जाती है। इस अंगूठी को पहनने से रक्त संबंधी समस्याएं, शनि के दोष, राहु की पीड़ा आदि से बचाव होता है और नौ दुर्गा की कृपा से आप सदैव सुरक्षित रहते हैं। शमी के वृक्ष को जगदम्बा के स्वरूप माना जाता है। इसकी जड़ में धूप दीप जलाने से व्यक्ति की सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। नवरात्रि के समय में इस पूर्ण उपासना को करने के लिए आप एक दिन चुन सकते हैं, जैसे कि पंचमी या सप्तमी।
इस वृक्ष पर लाल चुनरी बांधने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पति की कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। लंबे समय से बीमार पड़े लोग इस उपाय का लाभ उठा सकते हैं और उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारकर शमी की जड़ में डालकर उन्हें आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। यह मंत्र बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधामस्ते। इस मंत्र का जाप करते हुए नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष को छूने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं और दरिद्रता का समाप्त होने का अनुभव होता है। नवरात्रि के समय में मौली धागे शमी के वृक्ष पर बांधने से अधिकांश लोग माता रानी के साथ बंध जाते हैं। यह मान्यता है कि माता रानी हमेशा हमारे साथ होती हैं और हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करती हैं। इसकी जड़ की मिट्टी को ध्यान से लेकर नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को लाकर स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है और उनकी किस्मत बदल जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद हो गई है, लेकिन इस उपाय से उन्हें आशा मिलती है कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। नवरात्रि के समय में स्नान करने से शरीर से दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, तीसरे क्रम में जिस वृक्ष के बारे में बता रहे हैं उसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। पारिजात वृक्ष को भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाया था, इसलिए इसे लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। माना जाता है कि पारिजात और देवी लक्ष्मी दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए हैं और इसके कारण यह माना जाता है कि पारिजात देवी लक्ष्मी की बहन है। इसलिए यदि किसी को व्रत रखते समय थकान या पीड़ा महसूस होती है तो शाम के समय में पारिजात के वृक्ष को छूने से शरीर से उस पीड़ा का आकस्मिक दूर हो जाता है। आप नवरात्रि के किसी भी समय में पारिजात वृक्ष को छू सकते हैं। पारिजात वृक्ष के नीचे नवरात्रि के समय में घी और सिंदूर का दीपक जलाने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ लक्ष्मी आपकी सभी पीड़ाओं को दूर करें, ग्रह दोष, पितृ दोष और लक्ष्मी दोष को समाप्त करें। माँ लक्ष्मी आपकी बहन है और आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार की प्रार्थना करके आप अपनी मनोकामनाओं को साकार कर सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। नवरात्रि के समय में इन 3 वृक्षों को छूने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं। इस उपाय से किस्मत चमकती है और उसके जीवन में प्रगति होती है। नौकरी में पदोन्नति होने लगती है और व्यापार फिर से चलने लगता है। यह उपाय सोने पर सुहागा है और उसे करने के बाद व्यक्ति की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।